बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। इसके लिए हमें दरकार होगा 1 अदद बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई, लहसुन 1 गड्डी पिसा हुआ, 8 से 10 हरी मिर्चें, टमाटर 2 अदद स्लाइस कटे हुए। इसके साथ हमें चाहिए लेमन स्लाइस कटा हुआ, मिक्स गरम मसाला 2 चमचे, लहसुन ज़ीरा धनिया और सौंफ का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, तेज़पात के पत्ते। इसके साथ चाहिए छोटी इलायची, मटर और आलू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतीली रखेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें तेज़ पत्ते को ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम छोटी इलायची डाल देंगे 3 से 4 अदद, और हमारे खड़े हुए गरम मसाले डाल देंगे। जब गरम मसाले भुनकर ऊपर आ जाएंगे, तड़क कर ऊपर आ जाएंगे, तब हम इसके अंदर अपनी कटी हुई स्लाइस में जो कटी हुई प्याज है उसको ऐड कर देंगे। ये हमारी हमने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जो है हमारी 1 अदद बहुत बड़ी साइज़ की थी, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्चों को डालने के बाद थोड़ा हम चलाएंगे, और उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया, सौंफ और ज़ीरे का दरदरा पिसा हुआ पाउडर। इससे इसमें मज़ा आएगा पुलाव वाला, जैसे यखनी पुलाव बनाते हैं, बिल्कुल वही जायका इसके अंदर आएगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, और आलू को ज़रा सा चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर। आधा किलो ही आलू है हमारे और आधा ही किलो मटर है, और हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन 800 ग्राम हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हम कुटी हुई 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च और जायके के हिसाब से नमक। इसको अच्छे से भूनकर हम मटर और आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। मटर और आलू अपने ही पानी में अधगले से हो जाएंगे। ये देखिए, हमने इसको ढक के रख दिया है ताकि ये मटर और आलू गल जाएं। आँच हमने बिल्कुल मध्यम रखी हुई है। ये देखिए, 5 मिनट के बाद ये हमारी इस पोजीशन के अंदर है। मटर भी तकरीबन आधे गल गए हैं और आलू भी गल गए हैं। इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन जो हमने पीस के रखा हुआ था, टमाटर के स्लाइस और नींबू के स्लाइस। ये चीज़ें हमने पहले इसलिए नहीं डाली थी कि अगर खट्टी चीज़ डाल दी जाए, टमाटर लहसुन, तो मटर और आलू गलते देर से हैं। ये बाद में डालने से इनके अंदर सहूलत से गल जाएंगे। ये देखें किस कदर खूबसूरत मसाला भुन के तैयार हो रहा है। हमने 4 बड़े कप चावल लिए थे, तो हम 5 बड़े कप पानी डालेंगे इसके अंदर। देखिए, हमने 5 बड़े कप जो है वो जग में निकाल लिए थे, वही पानी हमने इसमें डाल दिया है। इसको ढकेंगे ताकि पानी जो है बॉइलिंग पे आ जाए। पानी हमारा बॉइलिंग पे आएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो हमने धोकर सोक करने के लिए रख दिए थे। देखें, पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब हम इसके अंदर चावलों को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से धुले हुए चावल हैं। चावल हमारे बासमती हैं। सीज़न के अंदर मटर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मटर पुलाव बनाएं आप घर के अंदर। सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े। अब हम इसको ढक के रखेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चावल जो है वो
गल जाए। ये देखिए हमारे चावल इस पोजीशन में आ गए हैं। इधर हम थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा जर्दे का रंग है, ये हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और हम अब चावलों को, मटर पुलाव को दम पे रख देंगे। दम का पीरियड है 7 से 8 मिनट, 10 मिनट ले लें आप। 10 मिनट के बाद ये देखें हमारे चावल बिल्कुल तैयार है। डिश आउट करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे तैयार हुए। ये देखें एक एक दाना चावलों का अलग अलग है। इस मटर पुलाव का रंग देखें आप। ये देखिए बेहतरीन मटर पुलाव तैयार हुआ है। इसी तरकीब से बनाए, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। आप इस तरकीब से बना के देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगे। बहुत ही लजीज और शानदार मटर पुलाव तैयार हुआ था। हम आपके लिए इसको डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर बेहतरीन मटर पुलाव तैयार हुआ है। अल्लाह हाफिज़।